अब मैं बताता हूँ, इन्होंने बोला एग्रीकल्चर का, तो एग्रीकल्चर पे जब निकल के आया तो 90 से 95% जो है एग्रीकल्चर, वो 90 से था। अरे और चाइना उसको किसका कुत्ता सत्यापित करने का काम कर रही है, और कोरियाई डे पर बोल दीजिए, और भारत सरकार ने इन दोनों पर क्या एक्शन लेने का काम किया है। ठीक है हिमांशु जी बोलिए, गलगोटिया पे वो आ गया। ठीक है, गलगोटिया वाला मुद्दा सपा उठा रही थी, कम से कम कांग्रेस लोग अब सपा वाले मुद्दे पे पहुंच गए। ठीक है, बोल दिया ना अब आपने, अब मुझे बोलने दीजिए, बीच में मत बोलिएगा। ठीक है, पहली बात जो आप कह रहे हो ये एग्रीकल्चर का फर्जी मुद्दा उठा रहे हो, ये आपकी आदत है, आपके क्या, आपके नेता, आपके प्रवक्ता, पूरी पार्टी की ही आदत है फर्जी आरोप लगाना। पहले आ गए कि ये हाइड्रोजन बम लेके आएंगे, ये वाला बम लेके आएंगे। अरे भाई जो डील के पेपर्स, अरे भाई सुनो मेरी बात, आप जो सार्वजनिक रूप से जो पेपर्स आए हैं उसमें देखा है 90 to 95% ऑफ एग्रीकल्चर जो है वो यूएस ट्रेड डील के अंतर्गत आता ही नहीं है। तो फर्जी आरोप आप ना लगाएं। उसके बाद अभी आपने बोला एक्सट्रीम फाइल, अरे सुनो भाई विशाल भाई, आप सुन लीजिए विशाल जी, सुन लीजिए, आपने महत्वपूर्ण सवाल पूछा, उसका जवाब दे रहे हैं वो, सुनिए। हाँ जी बोलिए। हाँ, अब आ गया आप एप्स्टीन फाइल कब से चल रही है? ट्रेड डील अभी साइन हुई है, इसके पहले 50% टैरिफ लगा दिया था, तब तो कुछ नहीं चल रहा था। एप्स्टीन फाइल तो तब की खुली हुई थी। फर्जी आरोप, अनिल अंबानी जिनका नाम आया है तो उनके ऊपर 2000, अरे भाई विशाल भाई, अरे जलने की लगती है। मैं जवाब दे रहा हूँ, सवाल भी पूछ रहा हूँ, जवाब भी नहीं सुनने की क्षमता रखते हो। अरे आपने तो बहुत बड़ा खुलासा कर दिया, सवाल पूछ रहे हो तो हिम्मत रखो ना जवाब सुनने की। करके आए वो टोटल फर्जी है, आपने लगने लग गया है। मैं 2-4 बातें करने लगता हूँ, आपका भड़कना शुरू हो जाता है। नहीं मैं अरे सवाल पूछने की क्षमता रखो। मोदी जी से नहीं। तो विशाल जी आप लोग सदन में भी बोल के चले जाते हैं, उनको सुनते नहीं है। यहाँ भी कम से कम सुन लीजिए, वहां तो बोल के आप लोग चले ही जाते हैं, यहाँ पे कम से कम सुन तो लीजिए उनको। जी अंजलि जी बोलिए हिमांशु भाई बोलिए, एक बार सुन लीजिए उनको, सुन लीजिए जी। वहां भी पार्लियामेंट का समय बर्बाद करते हो आप लोग, यहाँ भी चैनल का समय बर्बाद कर रहे हो। अरे भाई सवाल पूछा है, जवाब सुनो। अगर अच्छा जवाब नहीं लगा है तो उसका उत्तर दो। ये बताओ, आप लोग को आज तक कभी विद्रोह करने के लिए किसी सरकार ने मना किया? भारत ऐसी लोकतंत्र है, कभी मान सिंह रोड पर प्रदर्शन करते हो, कभी भाजपा के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करते हो, किसी ने आज तक रोका है? जाके एक ऐसी प्रेस्टीज की जगह पे जहां पे भारत की इज्जत है, जहां पे फॉरेन डेलीगेट आ रहे, वहां जाके उपद्रव मचाने लग गए हो। तो इसीलिए जनता पछाड़ती है तुमको। अभी भी नहीं सुनने आ रहा है। मैं ये बता रहा था, यूएस इंडिया ट्रेड डील में 90 to 95% एग्रीकल्चर नहीं है। और जो इन्होंने फर्जी आरोप एक और लगाया है कि ये जो है कहते हैं कि जो है टैक्स सरेंडर हुआ है, तो मैं उसमें भी बता दूं कि जो पेपर्स अभी तक पब्लिश हुए हैं उसमें आया है कि नेगोशिएबल टर्म्स में है। इंडिया ने किसी भी चीज पे अभी तक साइन नहीं किया है यूएस के टर्म्स पे। तीसरा ये बोलते हैं एप्स्टीन फाइल में, अरे भाई 2014 के बाद अनिल अंबानी पे जितने भी केस लगे हैं 7,500 करोड़ की, अरे देखो फिर जलने लग गई। अरे सुनने की क्षमता रखो। नहीं बिल्कुल नहीं, आप तो पूछ रहे हो। 7,500 करोड़ की भाई ट्रेड डील पे जवाब दे दिया है, एप्स्टीन पे वो दे ही रहे हैं। अब क्या चाहते हैं आप? मतलब आप लोग अपना सवाल में कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है हम अशोक जी के पास चलेंगे। जी हिमांशु जल्दी बोलिए, आपने विशाल हिमांशु जी का समय भी आपने काफी खा लिया। जी हिमांशु जल्दी बोलिए, फिर हम चलेंगे अशोक जी के पास। हिमांशु जी कोरियाई गेट पे जवाब दे दे और फिर चले जाए। उसका भी है भाई, उसका भी जवाब मैं दे दे रहा हूं। आप नहीं दे पाओगे, मैं अगर सवाल पूछने आ गए ए से लेके जेड तक इतना घोटाले किए हो ना, अगस्ता से लेके बोफोर्स से लेके कॉमनवेल्थ से लेके, ये बताओ कॉमनवेल्थ का घोटाला किए हो, डॉक्टर तक नहीं दे पाओगे भाई। ठीक है, मंत्री नहीं, कोरिया में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चलिए ठीक है वीडियो चलाई थी। उन्होंने बोला था कांग्रेस काल में जो एनआरआई रहते हैं उनको वो इज्जत नहीं मिलती है, भारत के जो लोग बाहर रहते हैं। अशोक जी देखिए, ये जो सियासत है अशोक जी, सियासत है। अब देखिए, जब कल प्रधानमंत्री मोदी जब मेरठ में थे तो उन्होंने मीडिया से भी कहा कि आप लोग बोल देते हो भाई विपक्ष ने किया। उन्होंने आपका भी नाम लिया कि समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो, ये हो वो सारी पार्टियां, इनकी बात नहीं, कांग्रेस की बात कर रहे हैं हम। कांग्रेस ने हर जगह जाकर देश की छवि को धूमिल किया है। अब आप देखिए, उन्होंने चूंकि अखिलेश यादव ने कहा था कि यह प्रदर्शन उचित नहीं था जिस फोरम पर किया गया, तो आपको लगता है ये उचित था ही नहीं। लेकिन बार बार जो मुद्दे बदले जाते हैं, अब यहाँ वहां पे कृषि पे बात हो रही थी, फिर वो चले गए एप्स्टीन पे जवाब दिया, चले गए किसी और पे। यानी राहुल गांधी क्या मुद्दे ही नहीं तय कर पा रहे हैं क्या? अशोक जी क्योंकि आपके साथी भी हैं और हम देख रहे हैं कि 27 में आप उनसे दूरी बना भी रहे हैं। ठीक है, एक बार अशोक जी आ रहे हैं। अशोक जी
हाँ, इंडिया गठबंधन बिल्कुल मजबूती से इंटैक्ट है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, न कोई किसी से दूरी बना रहा है, न कोई किसी से दूर जा रहा है। हाँ। सवाल ये उठता है कि जब अभी हमारे भाजपा के साथी ने चाणक्य का एक कोट उन्होंने बताया, लेकिन चाणक्य का दूसरा कोट मैं बता दूं, जब घनानंद का जब राज्य का समापन हुआ था तो चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के पैर पकड़ा, कहा कि गुरुवर आप ही सिंहासन संभालो। तो चाणक्य ने क्या कहा कि मैं सन्यासी हूं और मैं राजगद्दी पर नहीं बैठ सकता, मुझे सांसारिक चीजों का ज्ञान नहीं है। जो राजगद्दी पर वही बैठता है जिसके परिवार होता है, परिवार का दुख और दर्द समझता है व्यक्ति, वही राजगद्दी पर बैठने के योग्य होता है। इस बात को मतलब परिवारवाद का समर्थन कर रहे हैं पूरा, है ना? दूसरी बात मैं आऊंगा। जी 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 बोलिए। अशोक जी चले गए, तो नाराज हो गए लगता है, इतना हाँ। परिवारवाद आपने बोल दिया है। ठीक है, तो कौशिक जी इन्होंने अच्छी बात कही कि भाई जो संत सन्यासी होते हैं, देखिए हमारी परंपरा रही है रघुकुल के समय से ही, लेकिन वो कह रहे हैं कि जिनके पास परिवार होता है वही सियासत में आ सकता है। नहीं, बिल्कुल अशोक जी ठीक कह रहे हैं। हाँ। लेकिन ये देश की जनता चुनती है। हाँ। ये लोकतंत्र है। हाँ। यदि मुलायम सिंह जी के पुत्र अखिलेश यादव जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में स्वीकार किया तो प्रदेश की जनता ने स्वीकार किया। हाँ। यदि अखिलेश मुख्यमंत्री बने और फिर उसके बाद रिजेक्ट किया तो प्रदेश की जनता ने रिजेक्ट किया। तो ये प्रदेश की या देश की जनता है, ये लोकतंत्र है, जिसको चुनेगी। अब जैसे राहुल गांधी की टिप्पणी पे मैं थोड़ा सहमत नहीं हूँ, नेता प्रतिपक्ष हैं वो, देश की जनता ने 100 सांसद उनके समर्थन में चुन के दिए हैं। अब वो क्या है क्या नहीं है ये माननीय न्यायालय देखेगा, लेकिन तो लोकतंत्र के मंदिर में जाते हैं, लोकतांत्रिक तरीके से जो प्रक्रियाएं उनको अपनाते हैं और उनको चुन करके यह देश की जनता भेजती है, तो इससे बड़ा स्टैंप कुछ नहीं हो सकता। या देश की जनता के सामने आप रखिए कि राहुल गांधी को न जिताएं या उनके समर्थन में न जिताएं, जो बातें रखी जा रही हैं सब। और दूसरी बात आप देखिए कि जो कुछ भी वहां हुआ पूरे देश ने देखा, इसमें तो कोई कट सत्य है ही नहीं कि जितनी आलोचना करनी चाहिए उतनी आलोचना हो भी रही है। लेकिन क्या आप देखिए इसके पीछे का सच राष्ट्रीय स्तर पर नहीं, मैं अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में देख रहा हूं। और मैंने इसलिए कहा कि स्लीपर सेल के रूप में अंतर्राष्ट्रीय छवि खराब करने के लिए इसलिए लोग मौजूद हैं स्लीपर सेल के रूप में कि कहीं से कुछ मैनेजमेंट होता है और यहां जो लोग करने लगते हैं। आप देखिए टी-शर्ट, यानी जो दिल्ली पुलिस कह रही है कि एक बड़ी साजिश है, बिल्कुल जांच होनी चाहिए, तो आपको लग रहा है? बिल्कुल साजिश है। हाँ। आप देखिए बच्चों में इतनी हिम्मत नहीं है कि प्रिंट शर्ट भी प्रिंट कर ली, कहीं से प्रिंट हुई होंगी, कहीं तो तैयार हुआ होगा, उसमें 6 लोग निकल भी गए। ये सरकार की नाकामी में कहूंगा, वो पुलिस की नाकामी कहूंगा कि 6 लोग भग कैसे गए। या 4 लोग पकड़े गए तो इतनी सुरक्षा व्यवस्था, जहां कैमरे के सामने वो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, वहां 6 लोग वापस कैसे चले गए, बाहर निकल कैसे गए। ये मुझे लगता है कि वहां भी एक कार्रवाई पुलिस के खिलाफ होनी चाहिए था कि आखिर में क्या कुछ अधिकारी भी संलिप्त थे जिन्होंने अंदर आने दिया और बाहर भी जाने दिया। ये भी एक सुई घूमती है।